नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका महाभारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर पेपर फर्स्ट हिस्ट्री यूनिट फर्स्ट अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 4। इसके पहले के पार्ट 3 हम बना चुके हैं। उनमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने उसकी साम्राज्यवादी नीति, उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था, उसके रणथंबोर आक्रमण, उसके समय पर होने वाले विद्रोहों, इनके बारे में विस्तार से देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के बारे में और जालोर अभियान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया रणथंबोर पर और उसके बाद 1301 में ही पहला जो जौहर हुआ राजस्थान का, रणथंबोर में हुआ। उसके बाद दूसरा आक्रमण किया इसने चित्तौड़ आक्रमण, चित्तौड़ अभियान, ये 1303 में हुआ। राव रतन सिंह वहां पर शासक था। तो चित्तौड़ विजय की बात करें तो कारण क्या क्या रहे चित्तौड़ आक्रमण के या चित्तौड़ अभियान के, अलाउद्दीन खिलजी के कारण क्या क्या रहे। तो देखिए, सबसे पहला कारण जो रणथंबोर अभियान में था वो यहाँ पर भी है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी आकांक्षा या महत्वाकांक्षा, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, विश्व विजय करना चाहता था, सब पर आक्रमण, सब पर विजय प्राप्त करना चाहता था, संपूर्ण राजपूताना पर अपना अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा कारण भी सेम है जो रणथंबोर दुर्ग में था, दुर्ग की सुदृढ़ता। जो चित्तौड़ का दुर्ग था वो राजस्थान के मजबूत दुर्गों में से एक था। तो अलाउद्दीन खिलजी सोचता था कि नायाब चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ये एक कारण रहा। और वो इस दुर्ग को जीत करके राजपूताने में, राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था, राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था, तो राजपूताने पर अपनी सैन्य शक्ति की धाक स्थापित करना चाहता था, अपना प्रभाव रखना चाहता था। तीसरा कारण है सामरिक महत्व। इस दुर्ग का सैनिक दृष्टि से सामरिक महत्व भी था। चित्तौड़ का दुर्ग भौगोलिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। दिल्ली से जो मार्ग जाता था मालवा गुजरात होकर के दक्षिणी भारत तक, उसके मार्ग में ये दुर्ग पड़ता था। इसी प्रदेश से चित्तौड़ होकर के निकलना पड़ता था अगर किसी को दिल्ली से दक्षिण भारत में जाना है तो इस कारण से भी अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर अधिकार करना आवश्यक समझता था, क्योंकि सुल्तान होने के नाते वो बिल्कुल उसे गंवारा नहीं था कि उसे किसी से परमिशन लेनी पड़े। उसके अलावा मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति भी उसको खटक रही थी, उससे भी अलाउद्दीन खिलजी चिंतित था। स्वतंत्र और शक्तिशाली मेवाड़ दिल्ली सल्तनत के लिए चुनौती बना हुआ था। कहीं ऐसा ना हो भविष्य में ये दिल्ली पर भी आक्रमण कर दे। और अंतिम जो कारण था वो था रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह, उनकी रानी बहुत सुंदर थी जिसका नाम पद्मिनी था, उसको प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और 1540 में प्रसिद्ध ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखा है पद्मावत, उसमें भी यही वर्णन किया गया है। मूल रूप से उस ग्रंथ के आधार ही यही किंवदंती है, कथा है। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पीछे अलाउद्दीन खिलजी की विस्तारवादी आकांक्षा ही मुख्य कारण था, परंतु रानी पद्मिनी को प्राप्त करना भी एक गौण कारण माना जा सकता है, मुख्य कारण नहीं मान करके गौण कारण माना जा सकता है। अब हम चित्तौड़ पर आक्रमण की घटनाक्रम को विस्तार से देखते हैं। तो ऊपर लिखे सारे कारणों से प्रेरित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303
जनवरी 1303 में एक विशाल सेना लेकर के चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और दुर्ग का घेरा डाल दिया। राजपूतों ने मुस्लिम सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु जब राजपूतों को विजय की आशा न रही तो रानी पद्मिनी और अन्य सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने जौहर रचाया और चिता में जलकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तो रतन सिंह और हजारों राजपूत युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और 8 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का इस तारीख को अधिकार हो गया। और रणथंभौर के दुर्ग पर कब हुआ था? जुलाई 1301 में। कंपैरेटिवली ध्यान रखिएगा, जुलाई 1301 में। और चित्तौड़ पर हुआ 26 अगस्त 1303 को। सुल्तान ने क्रोधित होकर के 30,000 हिंदुओं का वध करवा दिया और चित्तौड़ का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। खिज्र खां, और इसका नाम खिजराबाद रख दिया, चित्तौड़, खिजराबाद। तो हुआ ये कि इसने जब आक्रमण किया और कई माह तक घेरा डाले रहा तो विजय की आशा प्रतीत नहीं हुई। दुर्ग कंप्लीट पैक था, मजबूत था, भेदा नहीं जा सकता था। तो इसने एक चाल चली और इसने मित्रता का प्रस्ताव, संधि का प्रस्ताव भिजवाया। अलाउद्दीन खिलजी निहत्था था, बिना सैनिकों के राणा रतन सिंह से मुलाकात के लिए चित्तौड़ के दुर्ग में गया। उसके बाद इसने स्वयं ने अपने तंबू में राणा रतन सिंह को आमंत्रित किया मिलने के लिए कि जिस तरह से मैं बिना किसी भय के आपके पास मिलने आया हूं, तो मेरे मित्रता के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, सम्मान देते हुए आप भी मेरे पास मिलने के लिए आइए। तो जिस तरह से निहत्था राणा अलाउद्दीन खिलजी गया था, राणा रतन सिंह को भी बोला गया कि आप भी उस तरह से आएंगे। चूंकि अलाउद्दीन खिलजी निहत्था गया था तो राणा रतन सिंह के मन में किसी प्रकार का विश्वासघात या धोखे का विचार नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र हम देख चुके हैं, काफी विश्वासघाती था। उसका उद्देश्य केवल उचित अनुचित साधनों को किसी भी तरह से अपना करके और विजय प्राप्त करना हुआ करता था। तो नैतिकता के नाते राणा रतन सिंह अपने सैनिकों को पीछे छोड़ करके दुर्ग में उससे मिलने के लिए गया और उसने धोखे से इसे बंदी बना करके ये अपने पास दिल्ली ले आया। उसके बाद इसने शर्त रखी कि रानी पद्मिनी को मेरे पास आना होगा, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। रानी पद्मिनी अपने सैनिकों के साथ, रानी पद्मिनी ने शर्त रखी कि मैं जो है अपने साथ 1000 दासियां लेकर के आऊंगी। रानी पद्मिनी अपने साथ पालकियों में दासियों के स्थान पर सैनिकों को लेकर के गई और वहां से राणा रतन सिंह को आजाद करवा करके चित्तौड़ ले आए। इस बात से बिल्कुल क्रोधित और क्रुद्ध होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया और इतना ज्यादा क्रोधित हुआ कि उसने 30,000 हिंदुओं का वध करवा दिया और चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर रचाया, अपने आप को चिता में जला लिया और इस तरह से ये पूरा चित्तौड़ का अभियान रहा। आगे बात करें इस वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान की। तो जालोर अभियान हम इसी वीडियो में देखते हैं, किस तरह से जालोर अभियान के कारण रहे और क्या घटनाक्रम रहा। तो आप देखिए, कि कारण क्या रहे जालोर अभियान। तो कारण लगभग एक ही मिलेंगे आपको। सबसे पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी आकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। वह राजस्थान के स्वतंत्र राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लेना चाहता था। ये कारण आपको तीनों में ही लिखना है, चाहे वो रणथंभौर अभियान हो, चाहे चित्तौड़ अभियान हो, चाहे जालोर अभियान हो। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा या आकांक्षा, एक कारण ये रहा। दूसरा कारण रहा जालोर दुर्ग का महत्व। ये भी तीनों में आएगा कि जालोर का सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो, जैसे चित्तौड़ था वैसे मजबूत भी था वो,
इसके अलावा वहां से गुजरात और मालवा की ओर दिल्ली से मार्ग जाते थे। तो चित्तौड़ में भी यही कारण था कि अगर कोई दिल्ली से जाना चाहता है दक्षिण भारत, तो उसे होकर के जाना पड़ेगा चित्तौड़, जालोर और गुजरात। तो मालवा और गुजरात आदि पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए जालोर को जीतना जरूरी था। इस कारण से ये रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर तीनों के आक्रमण के अलाउद्दीन खिलजी के कारण समान हैं। इस तरह से आपका ये अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी के महत्वाकांक्षी होना, दूसरा मजबूत और सुदृढ़ दुर्ग, और तीसरा दुर्ग की सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से उसका महत्वपूर्ण होना। अब जालोर आक्रमण को हम विस्तार से देखें तो उस समय जो इतिहासकारों के अनुसार 1304 ईस्वी में कान्हड़ देव वहां का शासक था। कान्हड़ देव 1304 ईस्वी का घटनाक्रम लेते हैं तो 1304 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता कान्हड़ देव ने स्वीकार कर ली थी, परंतु बाद में कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता से मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। तो फिर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण के लिए सेना भेज दी। और एक ये भी रहा कि जब गुजरात अभियान से अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खां, नुसरत खां लौट रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने उनकी सेना को लूट लिया था कान्हड़ देव ने। इससे भी वो रुष्ट हो गया था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के बीच 2 युद्ध हुए। जालोर के शासक कान्हड़ देव ने मुस्लिम सेना को अनेक मुठभेड़ों में हरा दिया और अंत में 1311 में जालोर की विजय के लिए कमालुद्दीन गुर्ग, देखिए यहाँ पर 1311 में जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था कमालुद्दीन गुर्ग। इस कमालुद्दीन गुर्ग की नेतृत्व में सेना भेजी अलाउद्दीन ने। यद्यपि कान्हड़ देव ने मुस्लिम सेना का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उसे हार का मुंह देखना पड़ा और कान्हड़ देव, उसका पुत्र वीरम देव तथा हजारों राजपूत लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इस प्रकार 1311 ईस्वी में जालोर पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। कुछ इतिहासकार इसका एक और कारण बताते हैं कि जब 1304 ईस्वी में अधीनता स्वीकार कर ली थी कान्हड़ देव ने, तो कान्हड़ देव ने अपने पुत्र को वीरम देव को अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भेजना स्वीकार कर लिया। जब वीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता था तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। वो वीरम देव से प्रेम करने लगी और विवाह भी इससे करना चाहती थी, परंतु वीरम देव इसके लिए राजी नहीं था और इससे नाराज होकर के और अलाउद्दीन खिलजी ने इस फिरोजा की जो धाई थी उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी। युद्ध हुआ और वीरम देव का सिर काट करके लाया गया। फिरोजा ने उसे देखते ही स्वयं भी यमुना में कूद करके आत्महत्या कर ली। ये भी एक इतिहासकार कारण बताते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम इसी में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्या उद्देश्य रहे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी भारत पर आक्रमण के? दक्षिणी भारत पर आक्रमण के उद्देश्य। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों की बात करें तो पहला था धन संपत्ति प्राप्त करना। धन संपत्ति प्राप्त करना। दूसरा, दक्षिणी राज्यों को अपने अधीनस्थ करके उनसे कर वसूलना। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण भारत की अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करना था। और डॉक्टर के एस लाल
के एस लाल, के एस लाल। तो के एस लाल ने लिखा है कि इस प्रकार स्वर्ण का लोभ और यश की कामना विजेताओं के इन दो उत्प्रेरकों ने उसे एक के बाद एक दक्षिण के सारे राज्यों पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। तो इस सेंटेंस से पता लगता है कि वो धन की लालसा में, उसने संपत्ति की लालसा में दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा कारण था कर वसूल करना। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिणी राज्यों को अपने अधीन करके उनसे वार्षिक कर वसूल करना चाहता है हर साल। तीसरा, दक्षिणी राज्यों की आंतरिक दुर्बलता, आंतरिक दुर्बलता। तो दक्षिणी भारत के राज्यों की राजनीतिक स्थिति काफी शोचनीय थी, खराब थी। इन राज्यों में आपस में एकता नहीं थी, सद्भावना नहीं थी, मित्रता नहीं थी। ये राज्य, दक्षिण भारत के राज्य गोलकुंडा, बीदर, ये आपस में लड़ते रहते थे और आपसी कलह के कारण ये राज्य कमजोर होते चले गए। और यह स्थिति दक्षिणी भारत पर आक्रमण के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल अनुकूल लगी कि ये तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, कमजोर हैं, ये अपनी एनर्जी को वेस्ट कर चुके हैं। उसके अलावा चौथा कारण, अपनी सेना को व्यस्त रखना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ये जानता था कि अगर ये ज्यादा समय तक सेना ने युद्ध नहीं किया तो ये आलसी हो जाएगी, इसकी कुशलता कम हो जाएगी, युद्ध कौशल है वो कम हो जाएगा। जैसे ज्यादा समय तक अगर क्रिकेट का खिलाड़ी खेल से दूर रहता है तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल सेना थी और वह इस सेना को क्रियाशील बनाए रखने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करना आवश्यक समझता था। इसलिए भी उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और उसके अलावा पांचवा कारण रहा वारंगल, जिसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। वारंगल की पराजय का बदला लेना, का बदला लेना। 1302 में अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल की विजय के लिए सेना भेजी थी। 1302 में आप देखिए, जब 1301 में इसने रणथंभौर को विजय किया, 1303 में इसने जब ये चित्तौड़ को विजय कर रहा था तो बीच में इसने 1302 में एक सेना वारंगल भेजी थी, वारंगल को जीतने के लिए। परंतु इस सेना को हारना पड़ा, हार का मुंह देखना पड़ा। अतः दक्षिणी भारत के राज्यों को जीतकर वह अपनी पहले की पराजय के कलंक को धो डालना चाहता था। और छठा कारण रहा दक्षिण भारत पर आक्रमण के उद्देश्यों में वार्षिक कर, वार्षिक कर। तो रामचंद्र देव के द्वारा वार्षिक कर न देना। देवगिरी का शासक था, देवगिरी, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद भी कहा है। देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। तो इस रामचंद्र देव ने कुछ वर्षों से, कुछ सालों से अलाउद्दीन खिलजी को सालाना कर देना बंद कर दिया था। अतः सुल्तान ने रामचंद्र देव को दंडित करने का निश्चय कर लिया और आक्रमण कर दिया दक्षिण भारत। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में काफी सारे क्वेश्चन देखे। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय देखी, क्या क्या कारण रहे उसके, उसका पूरा घटनाक्रम देखा। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान का वर्णन हमने देखा। और यहाँ पर मैं आपको दोहरा देना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय, चित्तौड़ विजय, जालोर अभियान, इन तीनों के जो कारण हैं वो एक ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी आकांक्षा, दुर्ग की सुदृढ़ता, दुर्ग का सामरिक और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। ठीक है, तो ये एक साथ आपके 3 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके अलावा अंत में हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के उद्देश्य क्या क्या रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।